सरकार जो तानाशाह के नशे में जनता की आवाज को नहीं सुनती है। आप जानते हैं बीजेपी भ्रष्टाचार की जननी बन गई है। आखिर गवर्नमेंट उससे क्यों भाग रही है? और जहां जहां राम जी के चरण पड़े हैं उस दर से बीजेपी गायब है। हम तो कहते हैं ऐसी सरकार को पूरी तरीके से चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब जब देश में आफत और विपत्ति आती है प्रधानमंत्री हवाई जहाज लेकर उड़न उड़ैया हो जाते हैं। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 15। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की तरफ से विशाल यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के नेता हैं। सर, यहाँ पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर जो प्रदर्शन करा जा रहा है, क्या क्या मांग यहाँ पर सरकार से करी जा रही हैं और क्या कारण है जो कांग्रेस को इतने सारे कार्यकर्ताओं के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्र होना पड़ा? देखिए, जाहिर सी बात है, ये हमारा देश लोकतंत्र है, जमहूरियत है और इसमें जनमानस की ताकत बहुत बड़ी होती है। और जब इस तरह के सरकार जो तानाशाह के नशे में जनता की आवाज़ को नहीं सुनती है, जो लोग विपक्ष में होते हैं, तो विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज़ को उठाएं और जनता की वो आवाज़ हो जो युवाओं की आवाज़ हो, महिलाओं की आवाज़ हो, किसानों की आवाज़ हो, स्टूडेंट की आवाज़ हो, यानी जितना भी वर्ग हमारा देश में है, जिसका भी जितना योगदान है, उन सब लोगों की आवाज़ उठाई जाए। आप देखिए जिस तरीके से सेबी का मामला भी हुआ है और एक जेपीसी की गठन होने की बात की जा रही है, आखिर गवर्नमेंट उससे क्यों भाग रही है? आखिर गवर्नमेंट हमारे लिए कोई काम कर रही है, देश के लोगों के लिए काम कर रही है, देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की माताओं के लिए, देश की बहनों के लिए, देश के पत्रकार भाइयों के लिए, तो आखिर जो जनता की मांग है उसको मानना चाहिए। पहली बात, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न कराएंगे, बल्कि उन्होंने रोजगार को उत्पन्न न करा के बहुत सारी फैक्ट्रियों को बंद करा दिया है। दूसरी बात, अगर कोई मीडिया कर्मी या कोई स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र अपना हिंदुस्तान का आदमी रहने वाला अपनी आवाज़ को रखना चाहता है, तो उसकी आवाज़ को दबाने की कुचलने की बात की जाती है। चाहे वो महिला डॉक्टर हो, चाहे हमारी महिला किसान ही क्यों ना हो, चाहे महिला पत्रकार क्यों ना हो। आप देखिए किस तरीके से ब्रजभूषण ने किस तरीके से अपना दरवाज़ा बंद किया था। वो आपके साथ की पत्रकार बहन थी हमारी, उसके हाथ में चोट भी लग गया। यानी जो देश में जो लोग बैठे हुए सत्ताधारी, उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को दबाई जाएगी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, चाहे जो भी वर्ग हो। आपने देखा भी बांग्लादेश में क्या हुआ। कब तक आप देश के लोगों की आवाज़ों को दबा सकते हैं? अच्छा, ये मेरा सवाल है यहाँ पर, आपने बांग्लादेश का जिक्र यहाँ पर करा, बंगाल का जिक्र आपने यहाँ पर करा। अच्छा, बंगाल में ममता सरकार से कांग्रेस सवाल क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि प्रशासन तो ममता सरकार के हाथ में है, आखिरकार वहाँ सवाल नहीं। राहुल गांधी जी ने, अगर आपको पता हो, आज जाकर राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, जबकि इंडिया गठबंधन की मुख्य सहयोगी हैं, तब भी माननीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया कि आपकी सरकार है यहाँ पर और आपको जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, एक दबाव दबाव कांग्रेस को बनाना पड़ेगा। कांग्रेस ने दबाव बनाया। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस तरह की सरकार नहीं चलती है, जबकि उनकी सहयोगी दल हैं। अगर बीजेपी होती, बीजेपी में बिल्कुल हिम्मत ना होती। उसके बाद बीजेपी उसमें लीपापोती कर रही है। आखिर जो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने जो वहाँ पे आवाज़ उठाई, उसी तरीके से क्या बोलते हैं, केंद्र की जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र की एजेंसियां हैं, उनको एक दिन में चीज़ों को दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। एक डॉक्टर जो लाखों लोगों की जान बचाती है, जो हजारों लोगों को ट्रीटमेंट देती है, उसकी जान बचाने के लिए क्या देश की सरकार एक दिन में कोई फैसला नहीं ले पाती है? हम तो कहते हैं ऐसी सरकार को पूरी तरीके से, हम कहते हैं चुल्लू में पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हमारे स्टेट की सरकार हो। अच्छा, यहाँ पर क्रीमी लेयर का मुद्दा देखिए रहा कि SC ST के जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर को लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अनुमति उसको लेकर दे दी है। कल पूरा भारत भी बंद रहा। यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आप जानते होंगे, आज़ाद समाज पार्टी के चीफ हैं, नगीना सीट से मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने आज राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है भाई, जहां दलितों के हित में बात करते नजर आते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, राहुल गांधी कल सड़क पर उतरकर क्यों नहीं आए? बड़ा सवाल यहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नहीं, आपने देखा कल नहीं परसों का है, माननीय राहुल गांधी जी, उनके पिता राजीव गांधी जी की जयंती थी, वो वहाँ पर गए। फिर उसके बाद वो घर भी नहीं गए, अपना बैग रखा, एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से रायबरेली के अंदर
एक युवक की कुछ कुछ लोगों ने मार मार कर हत्या कर दी उसकी, उस निर्मम हत्या को उन दलित परिवार के साथ मिलने के लिए वहां पर गए। अगर चंद्रशेखर जी ने आवाज उठाई तो उनको ये पता होना चाहिए, यही माननीय राहुल गांधी जी हैं जो सड़क से लेके संसद तक, चुनाव के बीच में वो संसद, वो हमारी जो किताब है, जो इसको हम सब लोग, अब कौन सी किताब उसको नाम दिया जाए, जो भी नाम दिया जाए वो कम है, उस किताब को लेकर माननीय राहुल गांधी जी हर मंच से संविधान बचाओ, देश बचाओ के तहत वो काम करते रहे। और अभी 2 दिन पहले की घटना है, रायबरेली में जाकर उन्होंने ये बात मीडिया कर्मियों से कही कि आप जब तक वहाँ पे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है तो तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। जबकि मीडिया कर्मचारी ने उस बात को घुमाने के लिए 2-3 बातें और कही। माननीय राहुल गांधी ने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक दलित भाई को यहाँ पे हम इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, अगर आप दिल्ली में मिलेंगे तो हम उसका भी जवाब देंगे आपको। राहुल गांधी जी बराबर आवाज उठा रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे बीजेपी के कोई भी लोग हों। जबकि चंद्रशेखर जी स्वतंत्र हैं, लेकिन अब उन्होंने ये बात कही तो उनको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय राहुल गांधी जी दलितों के लिए पूरी तरीके से आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जाकर जो माननीय राहुल गांधी जी का जो ऑफिशियल ट्वीट है, जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, जो ऑफिशियल फेसबुक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी उनकी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। इस बार 24 में मुझे लगता है कि कामयाब तो आप हुए। आरक्षण का जो मुद्दा लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी शुरुआत से चली, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी ने जो काम इस बार 24 में करा, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी पार्टियां रह गई, अगर उनका साथ ले लिया जाता तो शायद सरकार बन जाती? देखिए, कांग्रेस ने खासतौर से देश के युवाओं, देश के किसान, देश की माताओं, देश की बहनों को साथ लेना चाहा और फिर उसमें मजबूरी होती है कांग्रेस की। जाहिर सी बात है, कुछ युवा दूसरी पार्टियों में जुड़ा हुआ है, इसलिए तमाम भेदभाव को खत्म करते हुए, तमाम चीज़ों को खत्म करते हुए और अपनी तमाम भेदभाव को खत्म करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने और जो देश का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है उसको उनको मिलाया, ताकि सबसे पहले देश बचाया, देश का संविधान बचाया जाए, देश की जो प्रमुख हमारी संस्थाएं उनको बचाया जाए, देश के मीडिया को बचाया जाए, जो अपनी आवाज़ को स्वतंत्र तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं उनको। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने वहाँ पे सभी लोगों को मिलाया। और देखिए, जब सरकार बनानी थी तो माननीय खड़गे जी ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही कहा था, सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, आप आइए, कि हम देश बचाना चाहते हैं, देश का संविधान बचाना चाहते हैं, इसलिए हमने सभी का वेलकम है। आने वाले कल भी वक्त में वेलकम रहेगा और अभी भी वेलकम है देश चलाने की। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। कल बीजेपी पार्टी की संघ के साथ एक बैठक होती है, आरएसएस के संघ के साथ बैठक होती है, और उस बैठक में सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो जातिवाद को लेकर रहती है कि हमें हिंदुओं को एक करना है, हिंदुओं को जातियों में नहीं बांटना है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम जातियों को लेकर जो यहाँ पर है, हम यहाँ पर इनकी गिनती कराएंगे कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, तो यहाँ पर कैसे तालमेल बैठेगा? देखिए, जाति, जाहिर सी बात है, जाति जनगणना अगर आप देखें, अगर कराई जाए, अगर मैं ओबीसी समाज से आता हूं तो हमारी जितनी भी हिस्सेदारी है, आप जाइए या हमारे कोई भी दूसरे, अगर ठाकुर हैं या पंडित हैं या मुस्लिम हैं, जिसकी जितनी भी हिस्सेदारी है उसको, राहुल गांधी जी का यही क्वेश्चन है सरकार से कि जितने भी देश में लोग हैं उनको उतनी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, जितने भी लोग हैं उसमें जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इसमें आखिर गवर्नमेंट को, या जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी जी हिंदुओं को जोड़ने में लगे हुए, बल्कि आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था, अगर आप ओबीसी समाज से आते हैं या ठाकुर समाज से आते हैं या मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ या मैं पंडित समाज से आता हूँ, तो जाहिर सी बात है जिसका जिसका इतना योगदान उसको उतना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आखिर सरकार को इससे इतना डर क्यों लग रहा है? हिंदुओं में बंटवारा कर कर क्या मिलेगा? नहीं, हिंदुओं में बंटवारा नहीं हो रहा है। अभी तक जिस तरीके से एससी एसटी को जिस तरीके से लोगों ने दबाया है, ये देश जानता है, ये हमें बटाने की बात नहीं है। रायबरेली की जो 2 दिन की घटना है, जो वहाँ निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो यही दर्शा रहा है कुछ लोग हैं जो देश में बैठे हुए हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें कोई भी समाज हो सकता है, अगर हमारे पास ताकत है, हो सकता है हम जो दलित समाज है या मुस्लिम समाज है या ऐसा समाज है जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिसको दबाया जा रहा है, तो माननीय राहुल गांधी जी उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, सबको बराबरी का हक देना चाहते हैं। ये माननीय राहुल गांधी जी का सवाल है। बेबी सेवी पप्पा अडानी भ्रष्टाचार की पूरी कहानी, संदीप मिश्रा। जी हाँ, आज जंतर मंतर पर कांग्रेस का देखिए महाप्रदर्शन चल रहा है, विशाल प्रदर्शन चल रहा है। भ्रष्टाचार
और बेरोजगारी को लेकर। ऐसे में ये संदीप मिश्रा जी हैं और यहाँ पर ये पोस्टर लेकर पहुंचे हैं, जो कि मैंने शुरू में पढ़कर भी सुनाया, बेबी से भी पप्पा अडानी, भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। जी संदीप जी, क्या कारण है यहाँ पर आने का, कांग्रेस को समर्थन करने का? किस कारण के वश यहाँ पर आज आखिरकार आप लोगों को एकत्रित होना पड़ा? जननायक राहुल गांधी जी ने आह्वान किया कि पूरे देश में बीजेपी के भ्रष्टाचार का हम खुलासा करेंगे। आज जंतर मंतर देश के दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जननायक का आह्वान है। आप जानते हैं बीजेपी भ्रष्टाचार की जननी बन गई है और बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारियों की माला गले में डालकर ब्रिजभूषण को आभूषण बनाकर इतराते फिर रहे हैं। जब जब देश में आफत और विपत्ति आती है, प्रधानमंत्री हवाई जहाज लेकर उड़न उड़ैया हो जाते हैं। वो प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं आ रहा है कि मुसीबत में सामना करना चाहिए। आरोप तो राहुल गांधी पर लगते हैं कि जब जब चुनाव हारते हैं तब तब देश छोड़ के घूमने चले जाते हैं। आप बात मोदी जी पे कर रहे हैं या राहुल पे कर रहे हैं, दोनों पर बात चलेगी ना, है ना? आप आज स्थिति, आज राहुल जी जननायक बन के देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज चेतराम मोची के आप दुकान पर चले जाओ, पूछो उनसे मजदूरों की कौन सुन रहा है, मजमूलों की कौन सुन रहा है, गरीबों की कौन सुन रहा है, कुली के साथ कौन खड़ा है, कैब वाले के साथ कौन खड़ा है, हॉकर के साथ कौन खड़ा है उस अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति का अगर नाम और तस्वीर देखेंगे तो सबसे बड़ी तस्वीर चमक कर सामने आएगी, जिनका नाम राहुल गांधी है। मैं तो कहता हूँ आज के राम राहुल है नाम, आज के राम है। चेतराम मोची ने कहा उसकी चप्पल को राहुल गांधी ने सिला, वो चप्पल अनमोल हो गई, 30 लाख रुपए तक के दाम लग गए। आज वो कहते हैं चेतराम मोची कि सबरी के घर में राम आए हैं, मैं इस चप्पल को जिंदगी में कभी किसी को नहीं दूंगा। टपकती झोपड़ी में रहने को वो खुश है, लेकिन चप्पल बेच के महल नहीं बना चाहता वो। ये राहुल जी की तपस्या है, त्याग है, बलिदान है, परिश्रम है। ये जननायक की स्वीकार्यता है। और देश में आपने कहा कि यहाँ बैलेट का राज है, बुलेट का राज नहीं है। बैलेट जब जिसके साथ होगी, जनता ही सिंहासन देती है, जनता ही कुर्सी छीन लेती है। जनता आज मोदी के पैर उखाड़ दिए हैं जनता ने और बैसाखी पर लाकर खड़ा कर दिया। आज मोदी के पैर पांव काट लिए चुनाव में, मोदी अपने पैर पे नहीं खड़े हैं। अच्छा, आपने राम का जिक्र करा, आप राहुल गांधी को राम भगवान बता रहे हैं। राम मंदिर अभी तक राहुल गांधी नहीं गए, ये बीजेपी भी देखिए हमला करती है इस बात को लेकर। आखिरकार क्यों नहीं जा रहे राहुल? देश के सबसे बड़े धर्माचार्य, धर्म सम्राट शंकराचार्य भगवान जी ने यह कहा कि जब भी किसी दिव्यांग मंदिर में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें राम जी वास नहीं करते, उसमें भूत, पिशाच, नागिन, डंकनी ऐसे प्रवेश करते हैं। और जो मंदिर, क्या जरूरत है चुनावी मंदिर बनाने का? आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें कहकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी इस तरह की बातें करके? क्योंकि अब तो देखिए वो चीज़ हो चुकी, प्राण प्रतिष्ठा को भी तकरीबन 7 महीने का वक्त देखिए बीत चुका, कुछ टाइम बाद 1 साल हो जाएगा। अब तो राम मंदिर जाकर दर्शन कर लेने चाहिए। आपको देखिए ना, राहुल जी के राम मंदिर दर्शन करने से क्या होगा? मंदिर को तो बनने दो, मंदिर के कलश तक तो पहुंचने दो। जब पूरा मंदिर बन जाएगा जाहिर तौर पर दिव्यांग मंदिर में जाके मत्था टेकने का क्या मतलब? चुनावी मंदिर बनाकर बीजेपी अयोध्या हार गई। अगर बीजेपी को इतने ही मंदिर बनाने का, दर्शन करने का प्रसाद जनता देना होता तो बीजेपी सिर्फ वहाँ ही नहीं हारी, तो अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर दूरबीन से भी बीजेपी नहीं दिख रही। और जहाँ जहाँ राम जी के चरण पड़े हैं उस दर से बीजेपी गायब है। प्रयागराज चले जाओ, नैमिषारण्य चले जाओ, आप मेहंदी बालापुर चले जाओ, जहाँ जहाँ राम जी के चरण बने फूल धूल में मिल गया है। ये बताते हैं कि बीजेपी ने राम को भी धोखा दिया, राम की गुल्लक को भी धोखा दिया। चंपत राय वहाँ गुल्लक से चोरी कर रहे हैं, कौड़ियों की दाम में जमीन खरीद के करोड़ों में रामालय को चंपत राय तो देखिए बीजेपी के भी नहीं है और इस तरह के आरोप चंपत राय पर भी लगना क्या सही लगता है आपको? ये आरोप गलत है क्या? ये आरोप तो प्रूफ भी नहीं है ना बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास हम कहा तो सबके पास प्रूफ है। आपने, मेयर ने आपकी जमीन खरीदी है, कितने लाख की खरीदी और 10 मिनट में कितने की रजिस्ट्री की, प्रूफ नहीं है क्या? और क्या प्रूफ चाहते हो आप पत्रकार हो, प्रूफ क्या चाहते हो आप? आज अभी मैं आपका ये माइक खरीद के 1 रुपए में 10 रुपए में बेच दूं, ये प्रूफ नहीं है क्या? एक गरीब आदमी से आपको धमका के मैं आपका माइक 100 रुपए का 10 रुपए में ले लूं और 100 रुपए में बेच दूं, ये चोरी डकैती है कि नहीं है? तो यही कारण रहे अयोध्या हारने के बीजेपी के? यही नहीं, जब जब गरीब पर मुसीबत आती बीजेपी उसके साथ नहीं खड़ी होती। उनकी जमीन ले ली, उनका मुआवजा नहीं दिया, उनकी दुकानें तोड़ दी, उनका रोजगार छीन लिया, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी, उनका मान सम्मान गिरवी रख दिया, उनको सम्मान नहीं दिया। केवल दिव्यांग मंदिर बनाकर आप चाहोगे दिल जीत लोगे, तो ये दुनिया ने बता दिया है कि दिल ऐसे नहीं जीते जाए। और राम से बड़े होकर मोदी जी राम की उंगली पकड़ कर चले थे। आपने पोस्टर भी देखे हुए, राम ने चुनाव में ऐसी लात मारी
कि बीजेपी बौनी होकर चली आई, घुटनों पे बैठ गई। आपने पोस्टर में अडानी का जिक्र किया। अडानी को लेकर अभी एक और खुलासा हुआ कि भाई अडानी और सेबी के जो प्रमुख हैं उनका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है शेयर्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, उसमें जांच होनी चाहिए। कांग्रेस भी ये दावा कर रही है। बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी खुद 2024 के चुनावों में ये कहते नजर आए कि अडानी और अंबानी से राहुल गांधी को भर भर कर पैसे टेम्पू के आ गए, शायद इसलिए हमला नहीं कर रहे। अब बीजेपी तो कांग्रेस पर हमला कर रही है गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लेकर, कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है। तो हकीकत क्या है, कनेक्शन किसका है, बीजेपी का कनेक्शन है या कांग्रेस का कनेक्शन है? देश का प्रधानमंत्री या तो झूठ बोलता है या अडानी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कायर हो जाता है। दो ही बात साबित होती ना इससे। मोदी जी को ये भी पता था कि ट्रक में भर के पैसा जा रहा है, मोदी जी को ये भी पता होगा कि ट्रक के नंबर क्या है, मोदी जी को ये भी पता है कि देने वाला कौन है, मोदी जी को ये भी पता है लेने वाला भी है। लेकिन मोदी जी इतने कायर और इतने कमजोर हो जाते हैं कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। क्या मेरे देश का 56 इंच का प्रधानमंत्री जिसका गुब्बारा हो गई है छाती, वो मोदी जी अडानी और अंबानी से कांपते हैं कि कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन बेकसूरों को जेल भेजेंगे। बेकसूरों के लिए जेल के सीखे। क्यों अडानी से डर जाते हैं मोदी जी? जब जानते हैं सबूत उनके पास है, बात उनके पास है, प्रूफ उनके पास है, फिर कार्रवाई में देरी क्यों? ये तो मोदी जी को बताना होगा। अच्छा संदीप जी, एक बात बताइए, कांग्रेस की सांसद है मंडी से और अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, राहुल गांधी को जहरीला बताती हैं, तो इस पर उन्होंने लिखा रिग्रेसियस, पॉइजनस, डेंजरस। वो तो बेचारी नौ ही फेल है, उसके साथ खेला हो गया, वो उसके साथ खेला हो गया। वो बेचारी नहीं जानती रिग्रेसियस का मतलब क्या है, पॉइजनस कैसे लिखा जाएगा। सांसद तो बन गई। मैं सुन तो लो पूरी बात। पॉइजनस कैसे, उसका हैंडल कोई और लिख रहा है, उसको बदनाम करने की एक साजिश है। उसे नहीं पता कि पॉइजनस क्या होता है, रिग्रेसियस क्या होता है, देशद्रोही क्या होता है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता। देखो कि देश फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं आप, कह रहे हो। उस बेचारी को, गरीब को तो ये भी नहीं पता है देश आज़ाद कब हुआ। उसको तो यही लगा जब पप्पा कुर्सी पे आए तभी देश आज़ाद हुआ। उसे ये भी नहीं पता कि भगत सिंह की फांसी कब हुई है। उसने तो शहीद की शहादत को भी दागी कर दिया, जिसने सुखदेव की शहादत को भी दागी कर दिया, जिसने गांधी जी की यात्रा दांडी मार्च को कलंकित कर दिया। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति मोदी को क्यों पसंद है? जो 16 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग जाती है। इमरजेंसी लगी थी कांग्रेस की सरकार में, याद होगा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कंगना रनौत मूवी लेकर आ रही हैं, तो एक्टिंग कर रही है, वो रील की हीरो है, वो मूवी कहाँ ला रही तो है? कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर, कौन है प्रोड्यूसर? कौन है? प्रोड्यूसर वही है उस मूवी की। ठीक है ना। आप क्या बदनाम करेंगे? लकड़ी के घोड़े पर बैठ के कोई झांसी की रानी बन जाता है क्या? एक्टिंग तो बहुत अच्छी करी है। और फ्लॉप कैसी हुई है? अभी तो रिलीज ही नहीं हुआ। एक्टिंग तो आप कर रहे हो, आपने जब रिलीज नहीं हुई तो आप कह रहे ट्रेलर में देखा मैंने, हो। आप ट्रेलर से इतने चमक रहे हैं, आपकी खुशी बता रही है। आप ट्रेलर में कंगना देखा के कितने कि बड़े भक्त भाई हैं। इंदिरा, नहीं मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। आप शब्दों को सही करें, आप अपने शब्दों को ठीक करें। मैं आपकी बात पर हंस रहा था कि नौमी फेल है और पॉइजनर जैसे शब्द उन्हें नहीं आते, इन बातों पर मैं हंस रहा हूँ। आप ये बात ना कहें कि मैं कंगना का फैन हूँ। अगर मैं फैन हूँ तो वो मेरा अपना व्यक्तित्व है कि मुझे वो अभिनेत्री के रूप में अच्छी लगती हैं। और मेरा सवाल है, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश है क्या इमरजेंसी मूवी को लेकर आकर? मेरा सीधा सवाल है। फैन को ही हिंदी में भगत कहते हैं। आपने बोला मैं कंगना का। मैं अभिनेत्री का भगत हूँ, मैं पॉलिटिशियन का भगत नहीं। मुझे उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है तो लगती है। आप अपने दर्शकों को सफाई दें। मैंने तो इतने अपनी बात कह रहा हूँ कि आपका टोन देखिए, आपका टोन कैसा था, तो उसका जवाब। टोन तो धनखड़ जी का भी आपने देखा था, जय बच्चन ने बोला था। तो जय बच्चन, अरे टोन पे तो इस देश में बात हो ही नहीं सकती। टोन की छोड़ दो, टोन समझना तो देश में गुनाह हो गया भैया। मैंने तो इतना ही कहा था, आप उनके फैन हैं। आपने, मैं भगत है। आपने बोला आपके चेहरे से दिखाई दे रही है उनकी भक्ति। भाई मुस्कान बता रही थी कि आप उनके भगत हैं, आप उनके फैन। और आपने कहा मैं सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या इमरजेंसी मूवी लाकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हाँ या ना? हम आज़ादी लाने वाली कांग्रेस है, आज़ादी बचाने वाली कांग्रेस है, आज़ादी बढ़ाने वाली कांग्रेस है, आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाली कांग्रेस है, तिरंगे को चौथा लहू का रंग देने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस को कोई हरू गहरू नत्थू खैरू 10 रुपए पर नाचने वाले लोग बदनाम कर देंगे, ये संभव है क्या? ये बहुत, सूरज पर थूकने से अपने मुंह पर थूक के छींटे आते हैं। कंगना रनौत को 10 जन्म लेने होंगे कांग्रेस को बदनाम करने में। जिन्हें ये नहीं पता आज़ाद भारत कब हुआ, आज़ाद मुल्क कब हुआ, आज़ादी की सांस कब आई, वो कांग्रेस का इतिहास पढ़ें। छाती पर गोली खाने वाली कांग्रेस है, वतन के लिए जान देने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस को 565 रियासतें जोड़ने के देश बनाने वाली कांग्रेस है। ये कांग्रेस की बात करेंगे।
हंसी आती है जब इन पर सवाल भी पूछा जाता है कि हम किन लोगों को बड़ा बना रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस बार कांग्रेस का ये विशाल प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, तमाम लोगों से हमने बातचीत करी और कारण यही है, अडानी अंबानी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई अडानी और अंबानी पैसे वाले होते जा रहे हैं। जैसे कि हिडन की एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आया कि अडानी और सेबी के जो प्रमुख हैं उनका कहीं ना कहीं शेयर्स को लेकर कनेक्शन है। पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरुआत से ये दावा किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है कि बीजेपी पार्टी अडानी की ज़मीन को लेकर, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर इसमें जो है जांच कराए, एक कमेटी बिठाए, लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई भी एक्शन कभी नहीं लिया गया। इसी को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए प्रदर्शन करा। खैर, मैं तनुज दीक्षित, मेरे साथ कैमरामैन गोविंद के साथ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस बार कांग्रेस का ये विशाल प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, तमाम लोगों से हमने बातचीत करी और कारण यही है, अडानी अंबानी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई अडानी और अंबानी पैसे वाले होते जा रहे हैं। जैसे कि हिडन की एक रिपोर्ट में निकलकर सामने आया कि अडानी और सेबी के जो प्रमुख हैं उनका कहीं ना कहीं शेयर्स को लेकर कनेक्शन है। पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरुआत से ये दावा किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है कि बीजेपी पार्टी अडानी की ज़मीन को लेकर, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर इसमें जो है जांच कराए, एक कमेटी बिठाए, लेकिन बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई भी एक्शन कभी नहीं लिया गया। इसी को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देखिए प्रदर्शन करा। खैर, मैं तनुज दीक्षित, मेरे साथ कैमरामैन गोविंद के साथ।